साथियों, देखिए जैसा कि हमने आपसे बोला था कि जल्द ही हम मैथ यानी क्लास 12 का मैथ स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। हम काफ़ी दिन से कार्यरत थे आपके इस काम पर हम देखो ऐसे मतलब स्टार्ट नहीं करते। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल पर पहले से टॉपिक चल रहा है, यानी फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है और हम उसके साथ साथ टॉपिक भी बताते चल रहे हैं। न्यूमेरिकल तो चल ही रहे हैं सब। तो अब हमने मैथ का स्टार्ट किया है 12th का। तो देखिए आज से हमने पहला चैप्टर हमने बताया कि फलन एवं जो संबंध और ये फलन है क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इसके बारे में पहले आप क्या बताएंगे, आपको बेसिक तरीक़ा से थोड़ी थोड़ी जानकारी बताएंगे जिससे आप क्या करें कि इस चैप्टर को समझ सकें। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाएंगे हम, क्वेश्चन तो बाद की चीज़ें करवाना। आज सिर्फ एक क्लास रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस क्लास को देख लेगा तो बाकी क्लास ना देखे फिर भी उसका काम हो जाना चाहिए पक्का। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वो पहला स्टेप क्या है हमारा, फलन और संबंध। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फलन और संबंध। अब एक बात बताइए, इस फलन और संबंध में क्या है, रिलेशन क्या होता है, संबंध। तो पहले हम जानेंगे रिलेशन या संबंध कह दीजिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए संबंध क्या है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है समुच्चय ए से समुच्चय V में कोई संबंध R है। क्या है, R। रिलेशन को हमने किससे कर दिया, R से व्यक्त कर दिया। R से जब प्रदर्शित करेंगे हम तो इसे क्या हो जाएगा, A इंटू वी, यानी A क्रॉस V का उपसमुच्चय होता है। किसका होता है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। अब आप जानते हो A क्रॉस B क्या होगा, सर आपने पहले सीख रखा होगा, वैसे फर्स्ट ईयर में दे रखा है, फर्स्ट ईयर स्कूल में सिखाया जाता है, फिर भी नहीं सीखा हो तो बताएंगे। यानी कहने का मतलब हमारा उपसेट है, वो उपसमुच्चय का मतलब उसमें मिला हुआ समुच्चय। पहले ही बता दिया समुच्चय हमारा इसमें चैप्टर नहीं रहा है। कहने का मतलब समुच्चय हमारा 12th का चैप्टर नहीं रहा है, पर नहीं जानते तो समुच्चय यानी एक सबसेट होता है, सेट है जिसे एक कलेक्शन फाइंड बने। यानी कहने का मतलब जिस सुपरवासित रूप से किसी को लिखा जाए, एक ही संख्या को, यानी यार चर लिखा जाए तो चर लिखा जाए और उसमें संख्या दी गई है तो संख्या दी जाए, और वो भी मजला कोष्टक में दिया जाता है, उससे हम समुच्चय कहते हैं। तो ऐसे ही क्या कहा गया है, A क्रॉस B का जो R संबंध है, तो इसका मतलब क्या है, R समुच्चय A से B में एक संबंध है, ठीक। यदि A कॉमा V एलिमेंट R है, इसके R के एलिमेंट A कॉमा B हैं, वो R के एलिमेंट में मिल रहे हैं, तो A रिलेशन B, यानी इन दोनों में संबंध हो गया। किसमें संबंध हो गया। देखिए फिर आगे कितने प्रकार के होते हैं ये, इसने बोला टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी संबंधों के प्रकार कितने होते हैं बेटा, रिक्त प्रकार होते हैं। देखिए पहले रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन देखोगे तो आप पढ़िए क्या है, ये देखा है आपके सामने, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्या है, रिक्त समुच्चय है जो फाई, वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय। यानी कहने का प्रत्येक समुच्चय में मिलता है, तो रिक्त नहीं मिलेगा, जिसमें कुछ हो नहीं वो सब मिल जाएगा। तो फाई क्या है, सबसेट, यानी फाई सबसेट देखेंगे तो क्या उपसमुच्चय A क्रॉस B में है। अतः फाई समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है, पता है संबंध तो होगा ही, जिसे रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे रिक्त संबंध कहते हैं। बेटा इतना याद कर लीजिए, चाहे स्क्रीन लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए टाइप बाय। कल से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अगली वीडियो में, तब आप अच्छे से सीख सकते हो, ठीक। अब देखिए सार्वत्रिक संबंध क्या है, सार्वत्रिक संबंध क्या कह रहा है हमारा, सार्वत्रिक संबंध कह रहा है यूनिवर्सल, यानी रिलेशन है जो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो सबको पता है, खुद का उपसमुच्चय होता है, यानी उपसमुच्चय का मतलब इसके अवयव सभी पाए जाएं। इसलिए A क्रॉस V सबसेट A क्रॉस V, यानी इसका मल्टीपल जो क्रॉस होगा और इसका दोनों का सबसेट यानी बराबर होगा। तो अतः A क्रॉस B समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है वो, तो जिसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। यह A से B में बड़ा संबंध है, यानी A से B में बड़ा संबंध है, ठीक है, A से B में बड़ा संबंध है। देखिए नेक्स्ट टाइप की, देखिए बेटा द्विधारी संबंध क्या होता है, किसी किसी अरिक्त समुच्चय A से A में, यानी A से A में खुद में ही परिभाषित संबंध R द्विधारी संबंध कहलाता है। क्या है, खुद से ही R सबसेट A मल्टीपल A, तो R समुच्चय क्या हुआ, A से A में द्विधारी संबंध होगा, खुद का हो उसे द्विधारी संबंध कहते हैं। इतना याद रखते रहिए। फिर क्या है बेटा, फिर है ये अभी हमारा तुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, यानी
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध, ए पर परिभाषित कोई संबंध आर स्वतल्य कहलाता है, यानी रिलेशन जो स्वतल्य संबंध कहलाता है। प्रत्येक ए एलिमेंट कैपिटल ए के लिए ए एलिमेंट आर है। यदि ए का मान, इसे मैं समझा भी देता हूँ क्योंकि समझाने की बात आती है तो समझाना चाहिए बेटा। यदि ए बराबर कितना हो, ए से बोलते समुच्चय में लिखा है, एक समुच्चय है तो 1 2 3, 3 वाला समुच्चय है। और आर बराबर कितना, ए इसका मल्टीपल कर लिया, किसका, ए का मल्टीपल करोगे अगर तो क्या हो जाएगा, ए होगा। ये क्या है बेटा, ए है, ए क्रॉस मल्टीपल ए क्रॉस बराबर, इतना दे रखा है। ठीक, तो इसका इसमें एलिमेंट मिल रहा है, आर में देखना मिल रहा है 1 1 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है, बात खत्म। चलिए बेटा अब एक और बात सुनिए, बताइए। सममित, तो दूसरा क्या है इसके बाद, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित कहलाता है, यानी ए पर ही कोई, कैसे ए कॉमा बी एलिमेंट ए है तो बी कॉमा ए एलिमेंट आर होना चाहिए, यानी ए कॉमा बी है आर में तो आर वाले में क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो ये होगा बेटा, कंफर्म होगा। तो देखिए इसके बाद यहाँ ए बी क्या है, एलिमेंट ए के हैं। ठीक है, यदि ए बराबर इतना 1 2 3, ये हमने माना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 2 3। अब आर का हमारा आर रिलेशन दे रखा है क्या, 1 2 2 1 1 3 और 3 1 और 2 3 3 2। अब इसमें क्या मिलना चाहिए, एक समय संबंध तब होगा, कब होगा कि जब ए कॉमा बी मिलना चाहिए। तो देखो ए कॉमा एक का एक होता है, ये वाला जैसे ऊपर दिखाया गया था 1 का 1, तो 1 का 1 तो है ही है, 1 से 1 का नहीं है, 1 का मतलब क्या है, 1 का 1 2 का 1 होना चाहिए, तो 1 का 2 और 2 का 1 कहीं दिख रहा है बेटा। अगर 3 है तो 3 का 2 का 3 और 3 का 2, तो 2 का 3 3 का 2, ऐसे ही 1 का 3 1 का 3 3 का 2, यानी विपरीत होना चाहिए लौट के, सही है हमारा संबंध, एकदम राइट है। इसके बाद आता है संक्रमक संबंध, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर क्या कहलाता है, संक्रमक कहलाता है। बेटा एक बात का ध्यान दें विशेषतः, यदि ए कॉमा वी एलिमेंट कितने में, आर में है, तो बी कॉमा सी भी आर का मिलना चाहिए और ए सी, यानी तो देखो ए कॉमा वी और वी कॉमा सी, तो ए वाला इसके साथ मिलना चाहिए, ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो ए कॉमा बी कॉमा सिर्फ क्या है, सब ए के एलिमेंट है। जैसे कि ए का मान कितना दे रखा है, वही दे रखा है 1 2 3, तो रिलेशन कितना है बेटा, 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 1 2 2। तो बेटा एक बात है, क्या संबंध देखना है पहले हमें, 1 2, तो 1 2 है, सही है, 2 3 देखो 2 3 है, बात खत्म। और क्या देखना चाहिए, 1 लास्ट वाला क्या है 3 3, तो 1 3 है। जब ये तीनों मिल गए तो क्या है, ये संक्रमक संबंध है। नेक्स्ट टाइप देख लीजिए बेटा। अब एक और रह गया था उसको, जो बाद में बताया आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी यानी तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध ए पर कितना है बेटा, ए पर परिभाषित कितना है, ए पर परिभाषित कोई संबंध आई का मतलब क्या है, इंटीजर जो होता है, जो A11 वाला होता है, तत्समक कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव क्या है, आई ए के द्वारा केवल स्वयं से ही संबंध है। जैसे ए बराबर क्या करोगे, ए बराबर 1 2 3 दे रखा है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, 1 1 2 2 3 3, ए होगा इसका, तो समुच्चय ए पर तत्समक संबंध होगा। ऐसा अगर दे रखा है तो क्या ये तत्समक संबंध होगा। बात करते हैं बेटा तुल्यता संबंध की, जिसके लिए अभी तीनों पढ़े थे हमने। किसमें, तुल्यता संबंध कब होता है, मेन पॉइंट अपना, तुल्यता संबंध कब होता है। तुल्यता संबंध होता है जब आर क्या हो, आर स्वतल्य हो और आर संक्रमक हो, सममित हो और संक्रमक हो, तीनों हो, तो क्या होगा, फाइनल में होगा तुल्यता संबंध। तो क्या होना चाहिए, ए रिलेशन ए या ए कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए आर का, ए कॉमा बी एलिमेंट आर का, या बी कॉमा ए एलिमेंट आर का। ऐसे तीसरे में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए आर के। तो देखो ये होना चाहिए, तो क्या होगा, प्रमेय यदि समुच्चय ए में एक आर एक संबंध है तो आर स्वतल्य बराबर आर इनवर्स स्वतल्य होगा, आर सममित होगा तो आर इनवर्स भी सममित होगा, आर संक्रमक होगा तो आर इनवर्स जो उल्टा भी होगा वो भी संक्रमक होगा, और आर तुल्यता है तो आर इनवर्स क्या होगा, तुल्यता संबंध, यानी उसका उल्टा भी वही होगा। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तब समझाएंगे बेटा इसको। समुच्चय ए में संबंध आर से स्वतंत्र है, यानी ए कॉमा ए एलिमेंट आर, प्रत्येक ए एलिमेंट ए के लिए, यानी ए के वे में ए कॉमा ए एलिमेंट आर इनवर्स सेम होगा, तो आर इनवर्स की परिभाषा से आर इनवर्स क्या है,
स्वतल्य है। ये हमारा हमने समझाने की कोशिश की थी। ठीक बेटा। नेक्स्ट देखिए समुच्चय ए में आर संबंध आर है, वो स्वतल्य है। कैसे है कि ए एलिमेंट आर, तो बी ए एलिमेंट आर, जहाँ ए बी है, तो यानी कहने का मतलब अब माना हम मान लेते हैं बी ए क्या है, स्वतल्य की बात करिए, एलिमेंट आर इनवर्स। तो वी अब इसे उल्टा कर दो तो आर हो जाएगा ना, ए बी एलिमेंट आर, बी ए एलिमेंट आर, तो ए वी एलिमेंट आर इनवर्स, यानी इसका उल्टा करो दे, इसका उल्टा करो दे, तो आर सममित है क्योंकि आर इनवर्स भी सममित है, दोनों सममित होंगे। ठीक बेटा। ऐसे ही संक्रमक की बात करते हैं, तुल्यता की तो बात पहले कर ली थी, इससे पहले संक्रमक की बात करते हैं। संक्रमक का मतलब क्या है, देखिए समुच्चय ए में संबंध आर संक्रमक है, तो ए वी एलिमेंट आर है और बी सी एलिमेंट आर है, और ए सी भी क्या है, आर है। तो ए बी सी ए के एलिमेंट, तो अब माना कि ए वी एलिमेंट आर इनवर्स और बी सी आर इनवर्स, तो इसको उल्टा कर दोगे बेटा, बी ए कर दोगे तो आर हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे सी बी तो आर हो जाएगा। सी वी एलिमेंट आर तथा बी ए एलिमेंट आर, तो सी ए भी क्या होगा, एलिमेंट आर होगा। जब इनका आर होगा तो इसको उल्टा कर देंगे, तो ए सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। इसलिए आर और आर इनवर्स क्या है दोनों, आर तो केवल दोनों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे दिक्कत होगी, तो आर ओनली क्या हुआ, सममित, इसमें आर ओनली सममित, और बेटा आर इनवर्स क्या हुआ, संक्रमक। समझना इस बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट